हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन से होती है। हरमन सोच समझकर बैठ गया। मिस्टर और मिसेस कौशल सोम्या को लेकर आते हैं और उन दोनों से बात करते हैं। उनका कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि वे अभी कुछ काम करें और अपने जीवन यापन के लिए कमाएं। वह लॉबी और कॉरिडोर की सफाई के लिए हरमन को नियुक्त करता है। सोम्या को निगरानी करनी थी कि क्या मरीजों की उचित देखभाल की जा रही है। हरमन सोचता है कि उसे यहाँ से भागना है। वह यहाँ कैदियों की तरह नहीं रह सकता। वह अकेला नहीं भागेगा, वह सोम्या को साथ ले जाएगा। सोम्या मंदिर के सामने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर रही थी। हरमन हस्तक्षेप करने के लिए आता है और कहता है कि उनके पीछे कोई परिवार होना चाहिए। वह यहाँ सफाई के लिए नहीं रह सकता। वह सोम्या को यहाँ से भागने और अपने माता पिता को खोजने का सुझाव देता है। सोम्या कहती है कि उसकी गुलाबो यहाँ है। हरमन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि गुलाबो भी उसे अपना नाम या परिवार नहीं बताती। एक बार जब वह अपने परिवार को ढूंढ लेगा तो वह गुलाबो को भी ले जाएगा। हरक्सी अपने घर के मंदिर में खड़ा था। उसका कहना है कि वह मजबूत है, लेकिन उनके घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। हरमन दूर है। प्रीतो पागल हो गई है। वह अब और दर्द नहीं सह सकती और अब टूट सकती है। शर्नो इस प्रार्थना को सुनती है और बड़बड़ाते हुए मुस्कुराती हैं कि उसे उसके लिए दया आती है। अब उसे अपना काम आसान बनाने के लिए जल्द ही मरना होगा। सोम्या अस्पताल के संचालन की देखरेख करती हैं। डॉक्टर गुलाटी के साथ नर्स को लगता है कि वह इस किन्नर को यहाँ पनपने नहीं दे सकती। हरमन सोम्या की सफाई के लिए आता है और उसके भागने की योजना की पुष्टि करता है। सोम्या उसे जाने के लिए कहती है और वह उसे क्यों ले जाना चाहता है। एक पंडित उनके लिए आरती लाता है और दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का आशीर्वाद देता है। पंडित के जाने के बाद सोम्या हरमन को डॉक्टर के पास ले जाती है और शिकायत करती है कि हरमन अस्पताल से भागना चाहता है। वह बूढ़ा नहीं होना चाहता और इस अस्पताल में मरना नहीं चाहता। हरमन ने उसकी बातों को नकार दिया। वह मिस्टर कौशल से सवाल करता है कि वह इस जगह को क्यों छोड़ेगा। उसे काम और रहने की जगह मिल गई और यहाँ तक कि उसकी गुलाबों भी यहीं है। श्री कौशल ने हरमन को आईसीयू का फर्श साफ करने के लिए भेजा। जब हरमन चला जाता है तो सोम्या मिस्टर कौशल से शिकायत करती है कि वह बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। मिस्टर कौशल सोम्या को अब उन्हें अंकल और आंटी कहने की अनुमति देते हैं। सोम्या चादर बदलने जाती है। हरमन और सोम्या से कोई खबर न मिलने से परेशान मलाइका और चमेली एक गली के कोने में बैठ गए। चमेली ने मलिका को आश्वासन दिया कि सोम्या जल्द ही उन्हें मिल जाएगी। हरमन एक राहगीर को उसकी सफाई खराब करने के लिए डांटता है। लवनी ने उसे नोटिस किया और सोचती है कि वह गुस्से में है। हो सकता है कि उसके घर में भी कुछ रिश्ते के मुद्दे थे। वह उसके पास आती है। हरमन उसका नंबर मांगता है। वह कहती है कि वह चाहती है कि हरमन पहले सब कुछ याद करे, फिर वह उसे आगे बताएगी। वो पूछती है कि क्या उसे याद है कि जब वह नाराज होती थी तो वह उसका मुंड कैसे बनाता था। हरमन उसका हाथ पकड़ता है और उसका गुलाम बनना चाहता है। लवनीत आहत थी और अपने विचार को बेवकूफ़ बताते हुए अपना हाथ छुड़वाती है। सोम्या हस्तक्षेप करती है और उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वह उसे पागल कहती है। हरमन पूछता है कि वह हस्तक्षेप करने के लिए कौन है। वह गुलाबों से प्यार करता है और अपनी मर्जी से कुछ भी करता है। सोम्या पूछती है कि यह किस तरह का प्यार है। हरमन का कहना है कि यह सच्चा प्यार है, जैसा कि सोम्या ने कभी नहीं किया। सोम्या कहती है कि जो उसे प्यार करता है वह जरूर आएगा। हरमन पूछता है कि कहाँ से, वह इतने दिनों में क्यों नहीं आया। मिस्टर एंड मिसेस कौशल हरमन को इस तरह बोलने से मना करने और किसी को चोट पहुंचाने के लिए मना करते हैं। श्री कौशल लवनीत को विदा करते हैं। सोम्या परेशान हो गई और वहां से चली गई। सोम्या हरमन की बातों से परेशान हो गई थी। मिस्टर कौशल उसे सांत्वना देने आते हैं। सोम्या रोती है कि अगर कोई वास्तव में उससे प्यार करता है तो वह उसकी तलाश में आया क्यों नहीं। वह सोचती है कि क्या कोई उससे सच में प्यार करता है। श्रीमती कौशल का कहना है कि वह एक किन्नर है, उसे कभी प्यार नहीं मिला होगा। श्री कौशल कहते हैं कि भगवान ने उन्हें यहाँ भेजा ताकि वे उसके जीवन में खाली जगह को भर सके। हरमन गलियारे में सफाई कर रहा था। एक डॉक्टर एक मरीज को दर्द निवारक के रूप में काम करने वाली दवा के बारे में बता रहा था। यह रोगी के होश में रहते हुए उसके दिमाग को सोने देगा। हरमन ने जानबूझकर आदमी को धक्का दिया ताकि बैग गिर जाए। वह बैग में से दवाएं जमा करता है, लेकिन उस दर्द निवारक को छुपा देता है। वह इसे किसी भी तरह से सोम्या को देने का फैसला करता है। वह यहाँ से अकेला नहीं जाएगा, वह सोम्या को साथ लेकर जाएगा। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।